सरायरंजन में हूँ। सरायरंजन समस्तीपुर जिला अंतर्गत एक प्रखंड है जहाँ पर अभी मर्डर की घटना हुई है और प्रशासन यहाँ पर आई हुई है। जो प्रशासन से आइए पहले बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर सड़क जाम है पूरी तरह से। अच्छा सर, यहाँ पर क्या हुआ है जो सड़क जाम हो गया पूरी तरह से? देखिए रहे हैं क्या। अच्छा, क्या हुआ है सर? एम्बुलेंस ये है रामचंद्र चौपाल सर, जो सरायरंजन थाना से आए हुए हैं। शायद प्रभारी है क्या? थाना प्रभारी महोदय हैं जो एम्बुलेंस वाले से अभी बात कर रहे हैं, जो लाश को यहाँ से उठा करके ले जाएंगे। आइए इनसे हम कुछ प्रश्न करते हैं। ये संजीव जी के पास ना अच्छा सर, परिजन से बात अच्छा परिजन से हम बात करते हैं। एक बात बताइए, ये जो मर्डर की घटना है अपने समस्तीपुर जिला में बहुत ज्यादा बढ़ रही है और सरायरंजन में आज से कुछ दिन पहले गोलीकांड भी हुई थी जिसमें आप लोगों ने अरेस्ट करा था। इस प्रकार से घटना इतना ज्यादा क्यों बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन? अपराधी बचेगा नहीं, जेल जाएगा जी। वैज्ञानिक अनुसंधान में हम लोग लगे हुए हैं जी। उसके आधार पर, तकनीकी आधार पर गिरफ्तार करेंगे, जेल भेजेंगे। आप बोल रहे हैं सर वैज्ञानिकी अनुसंधान पर लगे हुए, किस प्रकार की वैज्ञानिक अनुसंधान सर? इस प्रकार की जो वैज्ञानिक अनुसंधान मोबाइल मिल गया है जी, उसके आधार पर जी, जितना डिटेल निकलेगा जी, उतना ओपनली बोलना ठीक नहीं होगा। इसी में से कोई अपराधी भी हो सकता है सर जी। इसीलिए प्लीज थोड़ा पेशेंस रखा जाए जी। मेरे रीजन में कोई भी कांड हुआ है ना जी, सब में जेल गया है जी। एकदम जेल जाएगा, अपराधी बचेगा नहीं, इतना विश्वास रखा जाए। अच्छा अपराधी तो नहीं बचेगा, लेकिन पुलिस से जो है जनता कब खुश होगी? ये जो मर्डर की घटना होते रहती है, बार बार घटना होते जा रही है, वो भी खास करके सरायरंजन में बहुत सारी घटनाएं हो गई है, कब तक बंद होगी सर? पुलिस आप ही लोगों की सेवा में है ना, ऐसा थोड़ी है। पुलिस जो है ना जनता की सेवा के लिए है। आप लोग जनते में से कुछ आदमी ऐसा है जी, जो कुछ अपराधी प्रवृत्ति के है, वो नहीं बचेगा, वो जेल जाएगा। हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा सर, देखा गया है कि विदाउट हेलमेट अगर कोई जाता है तो उसको आतंकवादी की तरह पकड़ा जाता है। नहीं, लेकिन मर्डर करके निकल जाता है। लगता है वो आप लोगों की नजर में लगता है। हम लोग आप ही लोगों के लिए बचा, उसी के सेफ्टी के लिए कि उसका अगर कहीं एक्सीडेंट करता है तो जान बचे। हम लोग कोई काम करते हैं तो आप ही लोगों के लिए करते हैं जी। ये तो देखा गया कि आप लोग काम करते हैं। अरे भाई, हम बैग देने के लिए अधिकारी हमारे बड़ी आएंगे ना, उनसे बात करिए। चलिए, यहाँ पर सड़क जाम तब कब तक खुल जाएगी सर? जितना जल्दी हो जाए। अच्छा, लोग आपसे क्या मांग कर रहे हैं? अपराधी को गिरफ्तार, लोग से पूछिए। अच्छा, पूछिए लोगों से। आपका क्या नाम है सर जी? धीरज कुमार। अच्छा धीरज जी, बताइए सरायरंजन में बार मर्डर की घटना होते जा रही है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? डर लगता है क्या? प्रशासन की थोड़ी सी ढील रवैया है, इसमें कहीं से दो मत की बात नहीं है। अच्छा। जहाँ तक सर ने बताया कि मैं बहुत जल्दी अपराधी को गिरफ्तार कर लूंगा जी। परसों बंदा सुबह में गायब हुआ था 5 बजे, शौच के लिए गया था वो जी। परिवार ने बहुत ज्यादा परेशानी के साथ उसको खोजा, लेकिन बंदा नहीं मिला। थाना में एफआईआर किया था? थाना में एफआईआर परिवार ने दिया। अच्छा। लेकिन उसके अनुसार आप बोला तो थाना ने 1-2 बंदे को उठाया भी, गाँव से उठाया। अच्छा। लेकिन उसके बाद मतलब जो होता है तेजी से कार्रवाई, वो अभी तक नहीं हो पाया। अच्छा, कब बच्चा कब उठा था? बच्चा परसों सुबह में 4 तारीख को सुबह में 5 बजे शौच के लिए निकला था वो। अच्छा। और उसके बाद वो वापस नहीं आया। अच्छा। और आज सुबह में जब उसकी लाश मिली सुबह 5 बजे के आसपास में, थाना को इन्फॉर्म किया गया कि देखिए हमारे यहाँ जो एक लाश मिली है जो हमारे ग्रामीण की है। अच्छा। और थोड़ी सी लेट बढ़ते हुए थाने मतलब प्रशासन ने 1.5-2 घंटे लेट अपना। अच्छा, परसों जब बच्चा ये गायब हुआ था उस समय थाना में गए थे उनके परिजन? उसके सामने गए थे शायद। अच्छा। हाँ, सामने गए थे शायद। अच्छा। लेकिन उसके बाद थाने ने कुछ लोगों को उठाया भी। अच्छा। लेकिन जो होता है ना एकदम त्वरित और तेजी से कार्रवाई, वो नहीं हो पाया। अगर हो पाता तो शायद इस बच्चे की जान बच सकती थी। अच्छा सर, जैसा कि बताया जा रहा है परसों जब बच्चा गायब हुआ था शौच करने के क्रम में, उसके बाद आपके थाने में आकर ये लोग एफआईआर भी किए थे, हम जानकारी दिए थे आपको? नहीं बता सकते, जो केस हम कर दिए हैं भाई, केस अच्छा। कर दिए हैं, सब अनुसंधान जारी। नहीं तो सर, परसों जिस प्रकार से बच्चा मॉर्निंग टाइम में निकला और शाम में आपको आकर थाना पर बताया गया, तो 24 घंटा में पुलिस क्यों नहीं बच्चा को रिकवर कर पाई? अब क्यों नहीं, हम लोग चाहते हैं रिकवरी करे, लोकेशन उसका स्विच ऑफ आ गया बुआ, इसीलिए नहीं हो पाया। अच्छा, लोकेशन स्विच ऑफ आ गया था। आइए इनका बताना है कि लोकेशन स्विच ऑफ आ गया था। इधर हम सरायरंजन का थोड़ा सा आपको दृश्य दिखाते हैं। देखिए, ये सरायरंजन बाजार का चौराहा है जो पूरी तरह से अभी जाम हो गया है। यहाँ पर सभी लोग जाम किए हुए हैं और जाम इसलिए है कि प्रशासन की जो रवैया है वो बिल्कुल ढीली पड़ गई है। परसों बच्चा गायब हुआ था शौच करने के क्रम में, शाम में लोग जाते हैं थाना पर एफआईआर लिखवाते हैं, लेकिन थाना जो है 1-2 व्यक्ति को उठाता है, लेकिन बच्चे का जो लोकेशन है वो पता नहीं चल पाया। और पता कब चलता है? जब इसकी मर्डर हो जाती है। मर्डर करके खेत में फेंक दिया जाता है। उसके 3 घंटे बाद जब लोग देखते हैं, थाना को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके 3 घंटे बाद थाना पहुंचती है, फिर लाश उठाती है। लोग जो है वो लाश जब थाने पर लेकर जा रही थी प्रशासन, तो उस समय लाश वाली गाड़ी रोक के बीच बाजार में रख दिया। ऐसा ही हुआ था ना?
यहाँ पर बाजार में रख के सड़क को जाम कर दिए हैं। सड़क जाम करने से तो कोई काम नहीं बनेगा, लेकिन प्रशासन बिहार में जिस तरह से ढीली रवैया अपना रही है, इस प्रकार से लोगों को इतना डर लगता है। इसमें से अगर कोई व्यक्ति इस रास्ते से गुजरे भी ना तो उनको रात में डर लगता है। डर लगता है कि नहीं लगता? जी सर, जी सर, जी। किनको किनको डर लगता है? प्रशासन यहाँ का ठीक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिसको डर लगता है? प्रशासन, एक मिनट, प्रशासन से कितने व्यक्ति को डर लगता है? जरा हाथ एक बार उठा लीजिए। प्रशासन तो सब डर रहे हैं। देखिए, बिहार की रवैया ऐसी है कि लोगों को अपराधी से ज्यादा प्रशासन से डर लगता है। डर लगता है कि नहीं डर लगता है। वो प्रशासन जो विदाउट हेलमेट अगर कोई पकड़ा जाए तो आतंकवाद की तरह पकड़ती है। अगर कोई अपराधी अपराध करके चला जाए तो वो प्रेम से ससुराल में जाता है, इस प्रकार से निकल जाता है। प्रशासन वहां पर नहीं पकड़ पाती है, पकड़ती है किसको? जो अपराध नहीं करता है, जो निर्दोष है। और बहुत जगह ऐसा देखा गया है, निर्दोष को पकड़ के उसको सजा दिया जाता है। अभी से कुछ दिन पहले आप सातनपुर में एक घटना सुने होंगे जिसमें स्वाति कांड हुई थी। उसमें आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी अपराधी का अरेस्ट नहीं हुआ। अब बताइए, प्रशासन पर लोग विश्वास करें तो कैसे करें? ऐसे प्रशासन अच्छा, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पुलिस पर विश्वास है? हमको तो विश्वास है, प्रशासन पर कोई किसी को नहीं, किसी को विश्वास नहीं, किसी को विश्वास नहीं, निवेदन को फंसाता है। अच्छा चलिए, पुलिस पर किनको किनको विश्वास है? किसी को नहीं। कौन कौन विश्वास सफाई नहीं करते? जरा हाथ खड़ा कर लीजिए। देखिए, ये बिहार है, एक तरफ जहाँ पुलिस को देख करके हमें सुरक्षित महसूस करना चाहिए, वहीं ये जो जनता है भोली भाली बिहार की, पुलिस को देख करके असुरक्षित महसूस करता है। क्योंकि इसमें से किसी के ऊपर, जैसा कि पुलिस बता रहे थे, इसी ग्रुप में से कोई अपराधी होंगे, हो सकता है किसी निर्दोष को भी पकड़ के वो सजा दे दे। ऐसा हो सकता है? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। दोषी कहाँ सजा पाता है? निर्दोष सजा पा रहा है। केवल पैसा कमाने के लिए ब्रांच खोल रखा है पुलिस का, समझे? गरीब को तो सुनता ही नहीं अच्छा, है। एक बात बता, चलिए, इसमें से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो FIR मैं थाना में गया हूँ तो बात नहीं कहूँ, बोलने दिया थाना, समझे? बोलने दीजिएगा या बोलिएगा? आप बोलिए, आप बोलिए। इसमें से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो थाना पर FIR करने के लिए जाते हैं तो रुपया मांगा जाता है? कितने लोगों हैं? देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर थाना में अगर आप FIR दर्ज करवाने के लिए जाते हैं उसमें भी आपसे रुपया लिया जाता है। कितना रुपया लिया गया था? कभी गए थे तो? नहीं, पैसा मांगे थे। कल ही गए थे लौचा के कांड के लिए, तो बोला कि जो हमको पेपर दीजिए, हम चलते हैं। ठीक है, एक बार सुन, मैं तब SP के यहाँ मैं गया। अच्छा, हाँ, अच्छा। हमारा ये बिहार है, बिहार में जो है प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं मर्डर की घटना देखी जाती है, और घटना होती है, अपराधी अपराध करके प्रेम से निकल जाते हैं, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। बहुत सारे जगह आप पकड़े, अभी से कुछ दिन पहले का आपने एक घटना देखा होगा जिसमें अखबार में आई थी, दैनिक जागरण की रिपोर्ट थी, जिसमें जो दारू का तस्कर होता है उसको जो जेल में ससुराल की तरह व्यवस्था रखा गया था। कुछ दिन पहले आपने रिपोर्ट पढ़ा था क्या? पिछले महीने ये रिपोर्ट आई थी, समस्तीपुर में ही जो दारू का तस्करी करता है उसको जेल में ससुराल की तरह व्यवस्था रखा गया था। वो वहां पर जा करके सोफा पर बैठता था, LED TV देखता था। तो ये हमारा बिहार है, यहाँ अपराधी को सजा नहीं, अपराधी को ससुराल ले जाया जाता है, सजा नहीं, स्वागत होता है, और अपराधी को स्वागत किया जाता है। अब बताइए, यहाँ पर जिनका तो मर्डर हो गया, वो उनका तो माँ बाप का एक संतान था, वो तो चला गया। कितने बेटे थे उनके? दो बेटे थे। कितने उम्र थे जो अभी जिनका मर्डर हुआ? 17-18 के बीच में। 18-20 होगा, 20-22 होगा, 20-22 होगा। आप बताइए, इस प्रकार से कोई माँ बाप 18-19 साल तक अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ी करती है, और बेटा जब अपहरण हो जाता है, मॉर्निंग में शौच करने के लिए जाता है, वहां से उठ जाता है, उसके बाद माँ बाप जाती है पुलिस पर भरोसा करके थाने में FIR दर्ज करवाती है, और पुलिस 24 घंटे में उस बच्चे को रिकवर नहीं कर पाती है। जब रिकवरी होती है तो उसका लाश आता है। अब बताइए, इस प्रकार से पुलिस अगर रवैया अपनाते रहे तो कौन से बिहार की जनता पुलिस पर भरोसा करेगी? पुलिस पर भरोसा कितने लोगों को है? ऐसे किसी को नहीं है। तो ये हमारा बिहार है, और बिहार में ऐसे ऐसे घटनाएं आम हो चुकी है। ये घटना होती रहती है, पुलिस देखती रहती है, और नेताजी भी आएंगे, इनके कफन पर अपनी राजनीति रोटी सेक कर चले जाएंगे। चलिए, मिलते हैं ये एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। पुलिस वाले सब कुछ भी नहीं बोलता है ये।